कहानी की शुरुआत ट्रेन की पटरी को दिखाते हुए होती है। इसके फौरन बाद हमें 1968 का वक्त दिखाया गया, जहां पॉल ने आयरिस नाम की लड़की को सरप्राइज के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर आया था। आयरिस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और खुशी में इस रेस्टोरेंट और कमर्शियल के लिए आयरिस और पॉल की इस टॉवर के साथ पिक्चर भी ली जाती है। फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रेस्टोरेंट का फ्लोर ग्लास का था, जिसे सब नजर आ रहा था, और इसी रेस्टोरेंट के ठीक सेंटर में एक लाइव किचन भी मौजूद था। लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे कि तभी आयरिस पॉल के पॉकेट में एक रोज फ्लावर लगाती है, जिस पर लगे कांटे के चुभ जाने से उसकी उंगली से खून निकल आता है। यह देखकर उसे उल्टी आ जाती है, जो देखते हुए रेस्टोरेंट में आई हुई सिंगर ये समझ गई कि आयरिस प्रेग्नेंट है। और जब उसने आयरिस से पूछा तो आयरिस को खुद ही उसे इस वक्त उसी के मुंह से पता चल रहा था। लेकिन इस बात को सुनकर आयरिस बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर वो सिंगर की बेटे को भी देखती है और पता नहीं क्योंकि उसे इस बच्चे के साथ उसका अट्रैक्शन फील होने लग गया। खैर, इस सब चीज को इग्नोर करते हुए वो पॉल के पास चली गई और पॉल उसे लेकर इस बिल्डिंग के टॉप व्यू टेरेस पर चला आया, जहां वो आयरिस को प्रपोज कर देता है। आयरिस एक्साइटेड होकर उसे इस प्रपोजल को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है और उसे यह खुशखबरी भी देती है कि प्रेग्नेंट है, और इस बात से पॉल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं पर आयरिस नोटिस कर पाती है कि सिंगर का वो बेटा इस टॉप बिल्डिंग से एक कॉइन नीचे की तरफ फेंक देता है। कॉइन को हमें दिखाया गया कि जमीन पर गिरने की बजाय एसी के आउटडोर से वैक्यूम प्रेशर से उसके अंदर चला गया, जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए। जब ये सभी लोग मजे से डांस करते हुए झूम रहे थे, तब दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लग गया था। इधर कॉइन भी फैन से निकलकर एसी के डक्ट के अंदर घूमने लग गया और रेस्टोरेंट के अंदर शीशा वाला फ्लोर अचानक से टूट गया। सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब रह जाता है और नीचे गिरकर मारा गया। जबकि आयरिस इस टाइम पोल को पकड़कर लटकी हुई थी, इसीलिए वो बच गई और सभी के सभी मारे गए। वो लाइव किचन रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से आग में जलकर वो सिंगर भी मारी जाती है। आयरिस लिफ्ट के पास आ गई, जो लिफ्ट अब पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक आदमी आकर क्रश हो जाता है। ऐसे में लिफ्ट भी खराब हो जाती है और लिफ्ट में सवार हुए सभी लोग भी अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, मारे जाते हैं। वो वापस ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी टूटकर एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ बस एक पियानो ही था जो इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाकर रखा हुआ था। वो कॉइन जो इधर डक्ट्स में घूमे जा रहा था, वो आकर इस पियानो के ऊपर गिरा और बैलेंस बिगड़ गया और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर गया। उस जगह पर मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ पर आयरिस को उसी सिंगर का एक बेटा दिखता है, जिसने उसे पकड़ लिया। वो उसे बचाकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी नीचे की भी जमीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के बीच में फंसा लिया, लेकिन रिंग की वजह से उसका हाथ कटकर छिल गया। रिंग उतर गई और बच्चे के साथ आयरिस भी नीचे गिरकर मारे गए कि तभी उसी वक्त एक लड़की ने एकदम से चौंक कर चिंख मारी और हमें पता चला कि ये सब हमने अभी अभी जो देखा था वो एक स्टेफनी नाम की लड़की के हेल्यूसिनेशंस थे। रात भी वो यही डरावनी सपना देखकर चीख मारते हुए उठ बैठी और तब उसकी रूममेट ने उसे बताया कि तुम्हें इस बारे में अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वो अपने घर आकर अपने डैड से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, और वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर चले गए, जो उनके मॉम के भाई थे। अपने कजन के साथ इन दोनों की बहुत अटैचमेंट थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि तभी यहाँ स्टेफनी अपने अंकल से अपने ग्रैंड माँ आयरिस के बारे में पूछती है, यानी आयरिस जिसे हमने स्टेफनी के विजन में देख रखा था, वो उसी की ग्रैंड मॉम थी। आंटी ने उसकी मदद की और आयरिस के भेजे हुए लेटर्स का एड्रेस और आयरिस की कुछ चीजें दी। इन चीजों में कुछ पिक्चर भी थी जो पॉल और आयरिस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने बनाई थी। यह देखकर स्टेफनी काफी बुरी तरह से चौंक गई। यही तो पिक्चर में रेस्टोरेंट था जो उसके विजन में आया हुआ था। अब स्टेफनी आयरिस से मिलने के लिए उस वीरान सुनसान आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ पर एक घर तो था, लेकिन उस घर की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में स्टेफनी अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो आयरिस ने उस घर के अंदर बुला लिया। आयरिस भी स्टेफनी को देखकर काफी एक्साइटेड थी। वो स्टेफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टेफनी कहने लगती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी
यहाँ पर स्टेफनी आयरिस को अपने मेन बात को बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था। आपके साथ मौजूद सभी लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब, ये विजन हर दिन रात आता रहता है। यहाँ पर आयरिस उसे कहती है कि जो तुम्हें आते हैं वो सभी विजन्स मुझे भी आते थे और उसी विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से उस कॉइन को छीन ली थी जिसकी वजह से वो सारा का सारा हादसा हुआ था और फिर वो रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वो भी उन्हें पहले ही पता था। इसीलिए मैंने जाकर माइक में ऐलान करते हुए सभी से कह दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहाँ से निकल गए थे और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए थे। स्टेफनी हैरानी के साथ पूछने लगती है, आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत का धोखा देते हुए सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन लोगों के पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन लोगों के साथ गेम खेलने लग गई जो भी लोग उस हादसे में बचे हुए थे। मौत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लग गई। न सिर्फ उन लोगों को, बल्कि अगर उन लोगों के बच्चे भी होते थे, मौत उनको भी नहीं छोड़ रही थी। और अगर वहाँ पर मौजूद कुछ बच भी निकले और इनके बच्चे इस एक्सीडेंट के बाद भी पैदा होने लग गए, मौत उनको भी मारने लग गई, क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी आगे पैदा न होते। मौत जब एक के बाद एक करके वहाँ वाले हादसे के लोगों को मारते जा रही थी, तब मुझे इन चीजों का अंदाजा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा था और तब मुझे अंदाजा हो गया कि अब अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैंने यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम के साथ साथ उसके भाई, उसके बच्चों को, इवन तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर स्टेफनी पूछती है कि आखिर ये विजन मुझे ही क्यों आ रही है? तब आयरिस ने कहा कि क्योंकि मौत अब हमारे पीछे लग चुकी है। यह बात सुनकर स्टेफनी बुरी तरह से डर गई। आयरिस के मुंह में सीधा आकर लकड़ी जैसा कोई चीज स्टैब हो गई और आयरिस की वहीं पर मौत हो गई। स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो गिलास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उसका पूरा मुंह क्रश करते हुए